हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल में दो भाग में बटा हुआ है। शुरू में जो 25 क्वेश्चन है वो तो पहले है, उसके बाद हमारा एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर जो कि दूसरा भाग है, वहां से फिर काउंटिंग हमारा 1 2 से स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसके बाद हम लोग 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल फ्लावर बेड हैव बीन सोन ऑन द 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड AB is equal to 42 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection of O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the area of the lawn and the flower bed, और दूसरा भाग है the sum of the area of the 2 flower bed। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले से फिगर दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ये स्क्वायर शेप्ड का एक लॉन है जिसका एक साइड का मेजरमेंट कितना है 42 मीटर। ये स्क्वायर है इसलिए सारा साइड का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 42 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ एक फ्लावर बेड है जो कि सेगमेंट के फॉर्म में है, यानी कि इतने एरिया में जो शेडेड रीजन है उस एरिया में क्या लगाया गया है, फ्लावर लगाया गया है, और ये सेगमेंट के फॉर्म में है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि ये सेगमेंट के फॉर्म में है या फिर सेमी सर्कल के फॉर्म में है, क्योंकि यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर लिख रहा है सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। ठीक है, यानी कि ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड दिख रहा है इसका सेंटर कहां है, यहां है। ठीक है, तो अगर ये सेमी सर्कल होता तो इसका सेंटर यहां कहीं होता, क्योंकि ये डायमीटर बनता। अगर ये डायमीटर बनता तो हमारा सेंटर यहां होता, लेकिन इसका सेंटर यहां बता रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, एक सेगमेंट का फॉर्म है। ठीक है, तो पहले भाग में बता रहा है, पूछ रहा है कि पहले हमको लॉन का भी और दोनों फ्लावर बेड टोटल एरिया चाहिए, और जो दूसरा भाग कह रहा है कि हमको केवल फ्लावर बेड यानी कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट का एरिया चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे कि इसको फाइंड हम करेंगे कैसे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखेंगे यहां पर अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इधर का सेक्टर का एरिया, तो इसमें ये फ्लावर बेड भी इंक्लूड हो जाएगा और ये ट्राइंगल भी इंक्लूड हो जाएगा। दूसरी तरफ भी वैसा ही एकदम सिमिलर फिगर है, इधर सेगमेंट है और ये ट्राइंगल। अगर ये सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो ये ट्राइंगल और सेगमेंट दोनों इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास क्या, ये ट्राइंगल और इधर वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लेंगे और इन दोनों के सेक्टर के एरिया में हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए ध्यान से समझेंगे कि थीटा जो है, थीटा तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन हमको सेक्टर का एरिया निकालना हो या फिर ट्राइंगल का एरिया निकालना, हमको आर का वैल्यू मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो आर का वैल्यू हम ध्यान से बता रहे कि कैसे हम निकालेंगे, पूरा लॉन्ग प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, समझेंगे। जैसे क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसका ये डायगोनल है। तो अगर स्क्वायर के साइड का मेजरमेंट a होता है, ठीक है, तो डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, सबको मालूम। तो यहां से ये साइड और ये साइड गिवन है, समझ आ रही है ना, ये साइड और ये साइड गिवन है, तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, और ये स्क्वायर है तो ये 42, ये 42। तो ये जो डायगोनल होगा ये पूरा कितना होगा, √2 × 42 या फिर 42 √2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर हम साइड का मेजरमेंट रखते हैं 42 और ये भी हो गया 42, तो ये कितना हो जाएगा 42 √2। समझ हमारी बात। लेकिन r का जो वैल्यू है वो डायगोनल का आधा होगा, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस हमेशा सेंटर से किनारे तक जाता है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा 42 √2। ठीक है, तो r कितना होगा, जो r होगा ये होगा 42 √2/2 यानी कि 21 √2। ये सिंपल है। एक बात को और ध्यान देंगे, अगर यहां से डायगोनल हमको निकालना है तो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डायगोनल से हमको साइड फाइंड करना है तो √2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर डायगोनल दिया होता 42 और हमें चाहिए था साइड, तो यहां भी √2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइड का मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं से निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में जो हमको फाइंड करना है वो पहले हम निकाल लेंगे, यानी कि जो डेटा की जरूरत है ये सब फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है, पहला चीज तो हम लिख लेंगे, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो एंगल होगा, और यहां पर हम ये भी लिख लेंगे जो AB दिया है, AB कितना है 42 मीटर।
ठीक है। स्क्वायर है तो उसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, तो यहां पर हम लिख पाएंगे देन एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल मिल गया। अब यहां पर हम R निकाल लेते हैं। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले AC निकालेंगे। तो जो AC होगा क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ AB, √2 टाइम्स ऑफ AB। ठीक है, तो ये √2 इंटू 42। अब हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो जो R होता है, R होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो 1/2 इंटू 42√2। ठीक है, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 21, यानी कि ये आ जाएगा 21√2। हम समझाने के लिए इतना लंबे में कर रहे हैं, अगर चाहे तो डायरेक्ट आप R निकाल सकते हैं ऐसे डिवाइड करके, डायरेक्ट ये वाला स्टेप, इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, 21√2, R का वैल्यू 21 आ गया। अब यहां से कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, यहां तक आप नोट कर लिए, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन इसको मिटा के करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग पहले पार्ट पे। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू लिख लिए हैं, AB का वैल्यू इतना है और R का वैल्यू इतना है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, टोटल एरिया ऑफ लॉन एंड द फ्लावर। टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और ये दो ट्राइंगल का एरिया को ऐड करना होगा। ठीक है, तो हमको पूरा लिखना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, यहां हम नाम लिख देते हैं। पहला सेक्टर है OAEBO। ठीक है, ये पहला सेक्टर हो गया, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर जो दूसरा है वो है ODFCO, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब सबका हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो थीटा यहाँ कितना है, 90/360 इंटू पाई, यानी कि 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ रखने के लिए, तो 22/7 रखेंगे। R², ठीक है, R का वैल्यू कितना है, 21√2 और इसका होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देंगे, दोनों का दोनों सेक्टर है और दोनों का डायमेंशन भी सेम है, यानी कि रेडियस भी सेम है और थीटा भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको ही इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इसको ही इंटू 2 कर देंगे, तो दोनों सेक्टर का हो गया। प्लस अब क्या करेंगे, देखिए दोनों जो ट्राइंगल है इसका भी डायमेंशन सेम है, यहां भी वही काम करेंगे, 1/2 इंटू R इंटू R। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का डायमेंशन सेम है। यहाँ वैल्यू ही रख देते हैं, तो यहाँ का जो रेडियस है यानी कि R का वैल्यू कितना है, 21√2 इंटू 21√2। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम क्लीन करके। चलिए आइए हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको हम 1/4 कर लेते हैं, 1/4 इंटू 22/7। ठीक, और इसका स्क्वायर करना है तो 2 to 1, यानी कि 21 का स्क्वायर होता है 441, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 882। ठीक है, ये हो गया। प्लस 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 882। जैसे इसका स्क्वायर किया यहाँ भी स्क्वायर करेंगे 882 आएगा। चलिए आगे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, 7 से ये कटेगा 1 2 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 8 3 1। ठीक है, 1386। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक हम कई बार बता चुके हैं। हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को, डिजिट को यहाँ लिख लेते हैं, अगला डिजिट जो होता है इसको और इसको ऐड करके 8 होगा, और अगला डिजिट इन दोनों को ऐड करके 3 होगा, फिर लास्ट में 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हो जाएगा प्लस 882। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8
6 1 12 1 2, ठीक है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट का आंसर आ गया, यानी कि टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। अब दूसरे भाग में हमको क्या फाइंड करना है, केवल फ्लावर बेड फाइंड करना है, यानी कि सेगमेंट का यहाँ पर एरिया निकालना है। तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में केवल फ्लावर बेड का एरिया पूछा है, लॉन का एरिया नहीं पूछा है, यानी कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, इंटू 2 कर देंगे तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर के एरिया में से हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, नाम क्या होगा, OAEB, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा, AOB, ठीक है। एक बात को हम ध्यान देंगे, यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर में से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो एक सेगमेंट का एरिया आएगा, और इसी को हम क्या करते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, फ्लावर बेड है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 2, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई, यानी कि 22/7। यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। R² यानी कि 21√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 1/2 इंटू R इंटू आर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों R है, तो यहाँ पर हम देंगे 21√2 इंटू 21√2, ठीक है। दोनों के माइनस को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर ये गलती ना कर दे कि इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके तब इसको हम माइनस करें, ठीक है। ब्रैकेट को यहां पर ध्यान से देखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। ये हो जाएगा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। चलिए तो आगे हम करते हैं, ये हो गया 1/4 इंटू 22/7, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 882, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 882, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 441, ठीक है। यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम क्लीन करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन आगे करेंगे। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा, ये तो कितना हो जाएगा 126, 4 से ये 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 11, और ये 2 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। 2 बार। अब आगे कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं, 2 और अंदर क्या हो गया 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 693, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बता चुके हैं, माइनस ये हो जाएगा 441, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 252, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 बचे हो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 504 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दूसरा भाग, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, ठीक है। फ्लावर बेड क्या है, केवल सेगमेंट के फॉर्म में था, इसका हमको निकालना था। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है पहले से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सेक्टर के एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसी को यूज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको एनालिटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, फिगर दिया रहेगा, यानी कि डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला दिखेगा नहीं कि कौन सा यूज करे, लेकिन हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमको समझना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ सॉल्व हो गया, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।